ठीक है। अगर मैं ये कहूं, मैं उसके जैसे खराब व्यवहार जो होता है ना, खराब जब व्यवहार करते हो तो रूड व्यवहार होता है, रूडनेस की बात कर रही हूं मैं। जब आप किसी से दुश्मनी मोलते हो तो उसको एनमिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर किसी आप क्रूरता की बात करते हो तो क्रूएल्टी होता है। अब मैं आपको ये 3 शब्द देना चाहती हूं और इस ब्यूटी के जगह पे मैं कहूंगी ये लगाओ, और द गेस्ट के जगह पे मैं चाहती हूं आई लगाओ। अब मैं 3 सेंटेंस आपको दे रही हूं। नेसेसरी के लिए मस्ट का इस्तेमाल होता है बेटा, ठीक है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी होता है पंकज, लेकिन हम लोग हमेशा नेसेसिटी की बात करते हैं ज्यादा, जो बहुत जरूरी है तब मस्ट का प्रयोग करते हैं। लिखो पहले 2 सेंटेंस। मैं उसकी क्रूरता से हतपर्व रह गया। मैं उसकी क्रूरता से हतपर्व रह गया। नेक्स्ट, मैं उसके खराब व्यवहार से हतपर्व रह गया। मैं उसके खराब व्यवहार से हतपर्व रह गया। ये 2 सेंटेंसेस मुझे बना के दिखाओ, इसी सेंटेंस के, इसी के स्ट्रक्चर पे। बताओ क्या बनाया। यस, आई के साथ वॉस आता है सैंडी। आई वॉज स्ट्रक बाय हिज क्रुएल्टी। वेरी गुड योगेश। आई वॉज स्ट्रक थर्ड फॉर्म ही है बेटा, इसमें ईडी मत लगा देना रोहन। आई वॉज स्ट्रक बाय हिज रूडनेस। आई वॉज स्ट्रक बाय हिज क्रुएल्टी। इसका मतलब हुआ आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज शॉक्ड, है ना। ये खराब चीज था, इसीलिए हमने अमेज्ड और इसलिए मैंने शॉक्ड लगा दिया। लेकिन जब ब्यूटी की बात होती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे बिजली गिरी हो आप पर, है ना। ऐसा लगता है जैसे बिजली गिरी हो। अब आओ, स्ट्रक कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, और ये पैसिव वॉइस था। स्ट्राइक का मतलब लिखना प्रहार हो करना। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। जरा देखो तो ध्यान से, आपको बड़ा अटपटा लगेगा कि के सी के में टर्न कर रहा है। देखो तो जरा ध्यान से, आपको अजीब सा लगेगा, है ना। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, ये कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसमें इस तरह का चेंज होता है। आई वॉज स्ट्रक बाय हिज क्रूएल्टी, आई वॉज स्ट्रक बाय हिज रूडनेस। हो गया, समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर? क्लियर? And her stepmother and stepsisters did not know who she was. इतनी सुंदर थी, इतने अच्छे कपड़े में आई थी, और उसके बाद इतने बड़े घोड़े के बग्गी में आई थी, तो थोड़ी को हो सकता था ये कौन है। राजकमल प्लीज ईडी नहीं लगाओगे, खुद ही थर्ड फॉर्म है वो स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म था, ठीक है। यस मुन्ना, बिल्कुल सही है। आई वॉज अमेज्ड टू सी हिज क्रूएल्टी, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स को समझ में नहीं आया। डिड नॉट नो, डिड नॉट नो, डिड नॉट नो। देखो नेगेटिव है तो डिड नॉट नो। अब मैं चाहूंगी कि हमारा सिंपल पास्ट टेंस इसके बाद क्लियर है, और सिंपल पास्ट टेंस में अब आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा। किस तरह का, ध्यान से सुनो।
आपके लाइफ में जितने कुछ हो चुके, जितना कुछ पिछले 2 महीने में खराब हालत हुई है, जो भी हुई है ना, जो आपकी लाइफ में पिछले 2-3 सालों में हुआ है, वो सब आप मुझे सिंपल पास्ट टेंस में मेरे साथ कहोगे कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोग टेंस तो शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे फॉर्म से शुरुआत करेंगे जो आप लोग याद एक तो नहीं करते हो। इसलिए मैं आज वर्ब के सेकंड फॉर्म पूरा आपको वर्ब के फॉर्म सारा आपसे शेयर करूंगी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में उतर जाएंगे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जितने तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिमाग में आए नेक्स्ट क्लास में खत्म करोगे, ठीक है ना। सुनो, and the stepsisters did not know who she was. कौन थी उनको पता नहीं चला. The prince asked, देखो ed लगा के सेकेंड फॉर्म बनता है तो मैं अलग से नहीं लिखती हूं. Cinderella to dance, टू के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है. उसने कहा मेरे साथ डांस करो, और वो बहुत खुश हुई. She was overjoyed, बहुत खुश हुई. ओवरजॉय यहां पे होने की बात है, करने की बात नहीं. उत्कर्ष क्या हुआ? उत्कर्ष का देखो क्या प्रॉब्लम है. आप बार बार उत्कर्ष लिख रहे हो, नो रिस्पॉन्स. आपको प्रॉब्लम क्या है? आप मैसेज कर दो बेटा. अभी मेरा क्लास तो खत्म होने दो. मैं क्लास खत्म होगा उसके बाद मैं आपके डाउट्स देखूंगी ना. मैम वॉस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों यूज कर रहे हो? उसका रीजन ये है, मैं हमेशा इज एम आर के बाद कभी भी, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इज एम आर के बाद, वॉस वर के बाद, विल बी या शैल बी के बाद, हैज हो या हैव हो या हैड हो, इसके बाद, है ना. ध्यान रखना, अगर आप बीन प्लस V3 देख रहे हो यहां पे, या फिर इनके साथ आप सीधा V3 देख रहे हो, तो बिल्कुल समझ जाना ये पैसिव वॉइस. इसमें सीधा सीधा समझ जाना कि ये पैसिव वॉइस है. पैसिव वॉइस क्या है भाई? वो कर नहीं रही है, वो हो रही है. यहां पे वो लड़की क्या की? वो खुश हुई, बहुत खुश हुई. हुई मतलब पैसिव वॉइस ना बेटा. जो आगे बैठा है अगर उस पर काम हो रहा है तो पैसिव वॉइस, अगर वो कर रहा है तो एक्टिव वॉइस. प्रदीप सारे स्टोरीज आपके पोर्टल में जाएंगे बेटा अभी, ठीक है. स्ट्रक्चर सिखा रही हूं, बस अभी पहले वो सीख लो, ठीक है. द प्रिंस एंड सिंड्रेला डांस्ड, देखो डांस का सेकेंड फॉर्म, डांस का सेकेंड फॉर्म है डांस्ड. ऑल इवनिंग, पूरी शाम दोनों ने डांस किया. अंटिल सिंड्रेला नोटिस्ड, देखो नोटिस का सेकेंड फॉर्म, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना. यस पैसिव वॉइस है बेटा. साउंड नहीं आ रही है, साउंड तो यहां से तो पूरा कंप्लीट जा रहा है. नीचे देखो कहीं आपने वो जो साउंड बॉक्स का फोटो बना उसमें क्लिक तो नहीं कर दिया. देखो उत्कर्ष कहां पे आईएनजी आ रहा है? अब मुझे एक सेंटेंस बता दो. नोटिस्ड द क्लॉक, उसने ध्यान दिया क्लॉक पर, और वो क्लॉक जो था क्या कर रहा था? अप्रोचिंग, देखो अप्रोचिंग मिडनाइट. अब देखो कैसे हुआ ये आईएनजी फॉर्म, कैसे हो गया? ये पूछोगे ना कि मैम ये यहां पे आईएनजी फॉर्म कैसे हो गया. चलो मैं नोटिस लगा रही हूं, इसका मतलब उसने देखा, ध्यान से देखा. चलो मैं सी की जगह पे सेकेंड फॉर्म सॉ लगा दूं, ठीक है. चलो मैं यहां पर वो फाइंड वाला बताया था ना मैंने, वो फाउंड लगा दूं. Cinderella found the clock approaching midnight. Cinderella saw the clock approaching midnight. एक दो सेंटेंस लिखो मेरी तरफ से, लिखिए तो जरा. मैंने उसे क्लास में सोते पाया. मैंने उसे क्लास में सोते पाया. नेक्स्ट लिखो, प्रिंसिपल ने उसे चीटिंग करते पाया, यानी चोरी करते पाया.
यानी नकल करते, चोरी नहीं लिखना, नकल करना, नकल करते पाया। प्रिंसिपल ने उसे नकल करते पाया। मैंने उसे क्लास में सोते पाया। करिए तो। क्या लिखा? आई फाउंड होगा बेटा, गॉट नहीं होगा। आई फाउंड हिम स्लीपिंग इन द क्लास। यस प्रियांशु, खाली द लगा दो बस। द प्रिंसिपल फाउंड हिम चीटिंग, यस, इन द एग्जाम। वेरी गुड भास्कर। द प्रिंसिपल फाउंड हिम चीटिंग। नीरज, आई फाउंड हिम स्लीपिंग इन द क्लास। वेरी गुड, आपने तो आर्टिकल भी सही लगाया है। नीचे दिखाओ, आई फाउंड स्लेप्ट। पंकज, क्या किया तुमने? मैंने V1 ING लिखवाया, तुम थर्ड फॉर्म कहां से लगा रहे हो? दामिनी, आई फाउंड हिम स्लीपिंग इन द क्लास कर दो बेटा। द प्रिंसिपल फाउंड हिम चीटिंग। प्रिंसिपल तो परफेक्ट एक ही होगा ना, डेफिनेट है ना, तो द लगाओगे। यस, वेरी गुड पंकज। अब सुनो क्या बोला मैंने, यही सब स्ट्रक्चर तो सिखाना चाह रही हूं मैं, है ना। एंड शी रिमेंबर हर गॉड मदर्स वर्ड, और उसे याद आ गया अपने गॉड मदर के वर्ड्स। क्या था? उसने कहा आई मस्ट गो। उसने प्रिंस को कहा मैं अब मुझे जाना चाहिए। मस्ट जब बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना तो मस्ट लगता है। प्रिंसिपल फाउंड हिम चीटिंग इन द एग्जाम। यस नोबिता। एंड शी फ्लेड। देखो, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड, मीनिंग लिख लेना। फ्ली का मतलब भाग जाना, जिसका सेकेंड फॉर्म फ्लेड होता है। और वो पार्टी के रूम से वो भाग गई। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, एज शी रन डाउन द स्टेप्स, जैसे वो दौड़ी स्टेप से नीचे, यानी कि सीढ़ियों से। सीढ़ियों का एक और था, स्टेयर्स और स्टेप्स दोनों है। एक जगह था ना कि सिंड्रेला अपने सीढ़ियों से नीचे उतरी कपड़े पहन के सुंदर सा, तो दोनों उसकी बहनें जल गई। तो वही सेम है। रंजन क्या है? नो रेस्पॉन्स। क्या हुआ बेटा? इसका रंजन का दिखाओ, नीचे रंजन का दिखाओ कहाँ है। मैं सिर्फ 5 देख पाती हूँ, जानते हो, और उसके बाद सब नीचे चला जाता है, इसीलिए कुछ लोगों का पहले आता होगा तो नीचे चला जाता होगा। मैं अभी देखती हूँ। रंजन का देखो, as she ran down the stairs, देखो, run, ran, run, थर्ड फॉर्म कम का और रन का चक्कर है, याद रखना बेटा, है ना। मैं अभी देख रही हूं, रुक जाओ। वन ऑफ हर ग्लास स्लीपर्स, उसके 2 जो ग्लास के स्लीपर्स उसको दिए गए थे पहनने को, उसमें से एक नीचे गिर गया, है ना। बट सिंड्रेला डिड नॉट स्टॉप। 12 बज रहे थे, इसलिए सिंड्रेला रुकी नहीं। टू पिक इट अप, उसे उठाने के लिए नहीं रुकी। क्यों? एज शी वॉज इन अ हरी। इन अ हरी एक फ्रेज है जिसका मतलब है हड़बड़ी में। टू रिटर्न होम बिफोर मिडनाइट, उससे हड़बड़ी थी घर वापस आने का। देखो, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, रिटर्न होम बिफोर मिडनाइट, मिडनाइट से पहले वापस आने की उसे हड़बड़ी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? शी रिटर्न्ड, देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एकदम उसी समय पहुंची। जस्ट एज द क्लॉक स्ट्रक, देखो सेकेंड फॉर्म फिर लगा है। घड़ी ने 12 की घंटी बजाई। जहां पर आपको ऐसे प्रहार का फीलिंग होता है ना, वहां स्ट्राइक लगाते हो। ठीक है,
जब भी ऐसे प्रहार का फीलिंग हो, स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म है स्ट्रक, स्ट्राइक का फॉर्म बता चुकी हूं, 12 की घंटी बजाई, ठीक है। हर कोच टर्न्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वापस उसका कोच फिर से कद्दू बन गया। और हॉर्सेस बिकम का सेकेंड फॉर्म है, देखो, बिकम, बिकेम, और फिर से बिकम होगा, थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है, कम केम कम होता है ना, कम केम कम, तो बिकम बिकेम बिकम, ठीक है। फिर से चूहे बन गए, एंड शी वॉज वेयरिंग, और फिर वो क्या पहने हुई थी, वही चिथड़े पहनी हुई थी, अगेन वंस मोर। अब रात में क्या हुआ, उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स वापस आई, अराइव्ड, वापस आई। शॉर्टली, शॉर्टली मतलब जल्द ही, शॉर्टली का मतलब होता है जल्द, जल्दी ही। आफ्टरवर्ड्स यानी उसके तुरंत बाद, जल्दी ही, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है उसके तुरंत ही बाद, मतलब तुरंत ही, उसके तुरंत बाद। एंड वॉज फुल ऑफ टॉक्स अबाउट द ब्यूटिफुल गर्ल, और वो लोग सब बहुत बात कर रही थी उस सुंदर लड़की के बारे में। हु हैड डांस्ड विद द प्रिंस, वो लोग बात कर रही थी और उसके पहले डांस कर चुकी थी ना वो प्रिंस के साथ, इसलिए देखो अगेन पास्ट परफेक्ट आया, हैड प्लस V3। जो प्रिंस के साथ उसने डांस किया था उसके बारे में बात करने लगी। देखो सेकेंड फॉर्म है, बताओ कोई प्रॉब्लम, एक बार करो तो। स्ट्राइक का, यस धर्मवीर, वही चीज है, एयर स्ट्राइक वाला फॉर्म, ठीक है। सेकेंड फॉर्म के बाद ING नहीं आता बेटा, वॉस वर्ग के बाद V1 ING आता है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रिंस हैड फॉलन इन लव विथ सिंड्रेला, तब तक वो सिंड्रेला से प्यार में पड़ चुका था। हम लोग कहते हैं ना फॉल इन लव, ही फेल इन लव, देखो ये फ्रेज है प्यार होने के लिए, आई फेल इन लव मतलब प्यार हो गया। विथ सिंड्रेला द मोमेंट ही सॉ, जैसे ही उसने देखा था उसे, बट ही डिड नॉट इवन नो हर नेम, उसे उसका नाम तक मालूम नहीं था। देखो स्टोरी में पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, बस इसी का तो खेल है। पास्ट परफेक्ट जब ज्यादा पास्ट हो, सिंपल पास्ट ऐसे नॉर्मल पास्ट, और हो रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बस ये तीन में ही हम चलेंगे। अब ही पिक्ड अप, पिक्ड मतलब उठा लिया उसने, क्या, उस लड़की का ग्लास स्लीपर उस सीढ़ी से, और उसने सीधा ऐलान कर दिया, डिक्लेयर का सेकेंड फॉर्म में पहले से ई लगा है तो सीधा खाली डी लगाना है। डिक्लेयर कर दिया क्या, आई विल मैरी द गर्ल हुज फुट फिट्स द स्लीपर्स, अगर इन स्लीपर्स, इस स्लीपर में जिसका भी पैर फिट होगा मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। क्लियर? यस, स्ट्रक 12 क्यों आया बेटा, स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म स्ट्रक है, इसका मतलब है वो घड़ी ने घंटी बजाई 12 की, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स मीनिंग बेटा उसके बाद, जल्द ही, तुरंत ही उसके बाद पहुंच गई घर उन लोग। शॉर्टली का मतलब जल्द है ना, उसके तुरंत बाद ही वो लोग पहुंच गई, ठीक है। नाउ सी क्या हुआ, द प्रिंस, उसके जो दरबारी थे, कोर्टियर्स, कोर्टियर्स का मतलब कोर्ट में बैठने वाले, कोर्ट जो होते दरबार होता था, और उसके नौकर उस ग्लास स्लीपर को लेकर सभी घर में गए। देखो सेकेंड फॉर्म टुक है, थर्ड फॉर्म होगा टेकन, टेक, टुक, टेकन, सभी घर में ले गए, इन हर किंगडम, इन द किंगडम, लेकिन वो इट डिड नॉट फिट एनी ऑफ द विमेन, किसी भी महिला के पैर में वो फिट नहीं हुआ जो उसको ट्राई की, ठीक है। देखो सभी के पैर इससे बाहर ही निकल रहे हैं, देख रहे हो, किसी के पैर फिट नहीं हुए, ठीक है। नेक्स्ट आओ, दे रीच्ड, देखो रीच का सेकेंड फॉर्म रीच्ड, सिंड्रेला का घर भी आया। सिंड्रेला के स्टेप सिस्टर्स ट्राइड टू स्क्वीज देयर लार्ज फीट इनटू द डेंटी, का मतलब होता है बिल्कुल नाजुक, है ना, नाजुक सा, नाजुक, ठीक है, जिसको कहते हैं बिल्कुल डेलिकेट सा, जो
सुंदर सा नाजुक सा वो शू था, उसका ग्लास शू था, उसमें जबरदस्ती अपने पैर को घुसाने की कोशिश कर रही थी। स्क्वीज मतलब होता है ना, बिल्कुल उसको एकदम दबा के, कुचल के, दबा के। ठीक है बेटा, अभी करती हूं मैं, समझाती हूं, रुको। उसको दबा के घुसाने की कोशिश उसने की, बट द सर्वेंट वॉज अफ्रेड। सर्वेंट तो डर गया। क्यों? कि कहीं ये टूट ना जाए, इट माइट ब्रेक, कहीं ऐसा ना हो। माइट है ना, संभावना बताता है। तो सर्वेंट को क्या डर लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो ये टूट जाए, तो संभावना बताने के लिए देखो माइट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। एट लास्ट यानी आखिर में सिंड्रेला का बारी आया। सिंड्रेला की बारी आई, उसकी चांस आई, यानी उसकी बारी आई। देखो कम का सेकेंड फॉर्म केम, क्या करने के लिए? शू को ट्राई करने के लिए। लेकिन उसकी जो स्टेप मदर थी वुड नॉट लेट हर ट्राई, नहीं चाहती थी कि वो ट्राई करे। तो कोटियर ने, दरबारी ने कहा, वेट, लेट हर ट्राई इट, रुको, सब लोग ट्राई कर रहा है तो ये लड़की भी ट्राई करेगी। वेट मतलब रुको, इसे ट्राई करने दो। अगर मैं कहूं मुझे जाने दो तो कैसे कहोगे? लेट मी गो। इसे ट्राई करने दो, लेट हर ट्राई। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द स्लीपर, जो स्लीपर था, फिट, फिट का ध्यान रखना बेटा, आपको आज सारे वर्ब के फॉर्म्स में दे दूंगी। ठीक है, और मैं चाहती हूं अभी 2-3 स्टोरीज के बाद हम लोग फिर 2 स्टोरीज और कराएंगे, ताकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म फिट हो जाए। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग है ना स्टोरीज को 2 दिन में खत्म करेंगे, और उसके साथ साथ अपने लाइफ में भी जो होते हैं ना सेकेंड फॉर्म वाले, वो भी सेंटेंसेस हम लोग करेंगे। ठीक है, द स्लीपर फिट, फिट का तीनों फॉर्म सेम है, ध्यान रखना। सिंड्रेला का फुट, ध्यान रखो, एक जो पैर है आपका ना, वो पैर फुट है, और दोनों पैर मिला के फीट है। जो आपका तलवा होता है वो पूरा कंप्लीट पोर्शन फुट और फीट। ठीक है, एकदम परफेक्ट तरीके से फिट हो गया। और प्रिंस ने फिर ये रियलाइज किया, ये महसूस किया कि ये तो वही लड़की है ना, शी वॉज द ब्यूटिफुल गर्ल जिसके साथ मैं नाचा था। देखो पास्ट टेंस है, जब रियलाइज किया सिंपल पास्ट, और रियलाइज किया कि मैं तो इसी के साथ नाचा था, पास्ट परफेक्ट। विथ एट द बॉल, इस लड़की के साथ के लिए विथ आया। द प्रिंस हैड फाउंड, वो से मिल गया। द गर्ल ही हैड फॉलन इन लव, जिसे वो प्यार करता था वो मिल गया। दे गॉट मैरिड, उन्होंने शादी कर ली। एंड बोथ लिव्ड, लिव्ड देखो पास्ट टेंस। ठीक है, अब इसमें सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट का मिश्रण है, और कहीं कहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और कहीं कहीं पैसिव वॉइस है। मैंने इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की टेंस से, सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों को मैं नहीं चाहती थी कि स्टोरीज में भी मैं कुछ कुछ सिंप्लीफाई करूं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे ज्यादा कोशिश करूंगी कि हम लोग सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। तब तक कोशिश करना वर्ब के फॉर्म्स जितने हो सके, आपसे जितने हो पाए उतने याद रखने की कोशिश करना। जरा दिखाओ मुझे, मैं डाउट्स देख लूं, इन लोग का क्या डाउट्स है। आई फाउंड, अरे यार एक सेकेंड, शालिनी, इफ आई कैन यूज V1 ING फॉर्म विद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हाउ राइट द टेंस फाउंड हिम स्लीपिंग। बेटा ये फाउंड के बाद जो V1 ING है ना, आई फाउंड हिम स्लीपिंग, ये जेरेंड और पार्टिसिपल में पढ़ोगे। सेकेंड फॉर्म के साथ V1 ING नहीं आ रहा बेटा। ये जो फाउंड है तो आप फाइंड हिम स्लीपिंग भी कह सकते हो, आई हैव फाउंड हिम स्लीपिंग भी कह सकते हो, आई विल फाइंड हिम स्लीपिंग भी कह सकते हो। वो सेकेंड फॉर्म के चक्कर में नहीं है। ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं फाइंड के जैसे, जिनके बाद अगर वर्ब आता है तो वो ING फॉर्म में आता है। ठीक है, हाँ उत्कर्ष, वही तुम्हारा भी सेम क्वेश्चन था बेटा। इन अ हरी होगा राजेश, इन हरी लगता तो है सही है, लेकिन वो कुछ जगह पे ऐसे होते हैं ना जहां पे इन अ हरी ही होगा, इन हरी नहीं होता है, क्योंकि ये फ्रेज है। फ्रेज में हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं।
When we use till and until बेटा until होता है जब तक वाला केस में, सेंटेंस की शुरुआत में until आता है. till का मतलब सिर्फ तक होता है. until कोई कंडीशन बताता है, जब तक मेहनत नहीं करोगे, जिस दिन तक ये काम नहीं होगा, वहां पे unless और until का इस्तेमाल होता है. वो मैं बाद में कराऊंगी भास्कर. बेटा कंपल्सरी इंग्लिश क्लास लाइव शो करता है चंदन, ठीक है. पार्टी भी लिख सकते हो अंजलि. असल में क्या है ना, बॉल डांस वगैरह ये सब है ना, बहुत कॉमन वर्ड था पहले. आई आस्क माई मदर टू मेक अ कप ऑफ टी. आई विल टेल माई मदर टू मेक अ कप ऑफ टी. आस्क और टेल, देखो आस्क भी चलेगा, ठीक है. रामकृष्ण, कंपल्सरी इंग्लिश का अलग है बेटा, स्पोकन का अलग है. कंपल्सरी इंग्लिश वालों को मैंने एक वीडियो डाल रखा है, वो आप देख लो. अगर उस तरह के सेंटेंसेस आपकी जरूरत है तो आप जरूर उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है. अगर आपको लगता है नहीं हमको खाली स्पोकन करना है, मैं ज्यादा बहुत पढ़ा लिखा टाइप का बात नहीं करना है मुझे, और कोई वाद विवाद भी नहीं करना है, ना ही कोई सरकारी बातें ऐसी करनी है, ना ही ऐसा कोई मेरा पॉलिटिक्स में कोई रुचि है, तो फिर आप छोड़ सकते हो. रोहन, ऐसे और प्रेसी राइटिंग तो हम आपको कंपल्सरी इंग्लिश में कराएंगे बेटा. इसलिए स्पोकन में है ना, कंपल्सरी इंग्लिश की बात भी नहीं करना, क्योंकि स्पोकन में बहुत सारे बच्चे जो कंपल्सरी इंग्लिश में नहीं है. पैसिव वॉइस, यस बेटा. अनिल, आप एडजेक्टिव और पैसिव वॉइस में कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि कई ऐसे वर्ब्स होते हैं जो आपको एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होते हैं और वो पैसिव वॉइस में आपको V3 में भी दिखाएगा, ठीक है. आईब्रो होता है बेटा सनी, BROW होगा. द बिफोर गर्ल का मतलब प्रियांशु, कंपल्सरी इंग्लिश का बैच खरीदना है तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको ये लिख के 8860333003 पर. हैड फाउंड एंड हैड फॉलन, अबे यही तो हुआ कि इसका मतलब वो प्रिंस को वो लड़की मिल गई जिससे वो प्यार कर बैठा था. तो हैड फाउंड होना नहीं चाहिए था, लेकिन लगा दिया, डजंट मैटर. द प्रिंस फाउंड द गर्ल लगा दो, ही हैड फॉलन इन लव. कहा ना मैंने, स्टोरी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो चलता है, लेकिन एग्जैक्टली आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है. मनोज, आप 8860333003 में मैसेज करके छोड़ दो, कल तक आपके पास कॉल आ जाएगा. यस बेटा, दे गॉट मैरिड का मतलब, देखो मैरी का मतलब है मैरी करना, शादी करना. यहां शादी होने की बात हो रही है ना, तो गॉट मैरिड हो जाएगा यहां पे अगेन पैसिव वॉइस है. एयरलाइंस के लिए क्या सजेस्ट करूं श्रुति? एयरलाइंस के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा बेटा, क्या पूछ रहे हो? यस, आईब्रो. अमित, सबके डाउट शो हो रहे हैं. यूपीएससी इंटरव्यू दे सकते हैं मैम. देखो इंटरव्यू की ही तैयारी करा रही हूं मैं, ताकि कह रही हूं मैं आपको, आपके बारे में जब पूछेगा कि अभी तक क्या क्या किए हो, तो सबके लिए सिंपल पास्ट चाहिए. श्रुति, मैसेज दिख रहा है आपका? इतने मैसेज आ जाते हैं ना बेटा कि मैं पढ़ाऊं कि क्या करूं, वही हो जाता है. आई फेल इन लव रमेश, और आई हैव फॉलन इन लव थर्ड फॉर्म होगा ना, फॉल, फेल, फॉलन. तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है. शी स्पेंट हर डे स्लीपिंग. वाइल स्लीपिंग क्यों होगा बेटा? वाइल का मतलब होता है के दौरान. रोहन, के दौरान. शिल्पी, क्या चीज कहां लगाते हैं आप? जो पूछते हो पूरा एक सेंटेंस में पूछो बेटा, आपके सेंटेंस के बीच में बहुत सारे आ जाते हैं. आपको स्पोकन के अलावा क्या करना है श्रुति? आप एग्जाम किसकी तैयारी कर रहे हो ये बताओगे ना बेटा. अनिल, क्या पूछ रहे हो? 3 months के बाद हमने कहा ना आपको, बिल्कुल आप थोड़ा भरोसा रखो, जितना होमवर्क दे करते रहो, और मैं बता रही हूं आराम से बोलोगे. स्पोकन सीखे, यूपीएससी मेंस इंग्लिश में दे सकते हैं. प्रियांशु, आपको इसलिए प्रॉब्लम होगा ना प्रियांशु, कि अगर इंग्लिश का मेंस देना चाहते हो या इंटरव्यू देना चाहते हो, तो आपके सब्जेक्ट्स के भी तो इंग्लिश में क्लियर होने चाहिए ना. आपके सब्जेक्ट बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, तो वो ध्यान दो आप. टर्न नाउन भी होता है, टर्न का मतलब मोड़ भी होता है. अमित,
टर्न का मतलब बारी भी होता है। अगर मैं कहूं ये तुम्हारी बारी है अब, तो मैं कहूंगी इट इज योर टर्न। तो टर्न का मतलब मोड़ भी होता है, टर्न का मतलब बारी भी होता है। यानी सिंड्रेला की जब बारी आई तो विदाउट स्ट्रक्चर सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होता है। प्लीज सुनो बेटा, राजू मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा रही हूं और मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी नहीं सिखाऊंगी। मैं कह रही हूं इंग्लिश से वाकिफ हो, इंग्लिश को पढ़ के समझ में आना चाहिए। आपको ग्रामर पढ़ पढ़ के बहुत पंडित बैठे हुए हैं जो स्पोकन नहीं कर पाए। मैं कह रही हूं जैसे मैं करा रही हूं वैसे करो। स्टोरीज में इंटरेस्ट लो, अपने आप ढूंढ ढूंढ के स्टोरी पढ़ो। इशू ये पूछ रहे हो, शी स्पेंट हर होल डे इन स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नमन, इससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल पूरी तरह से नहीं होगा। आप जो एसएससी का 999 का जो बैच चल रहा है प्रैक्टिस में, उसमें मैं पैसेज क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट कराती हूं, वो देख लो। तो श्रुति मैंने आपको बता दिया ये स्पोकन का बैच है, इसमें मैं आपको आईएएस लेवल के इंग्लिश नहीं करा रही हूं। फ्रेजल वर्ब अभी वसीम थोड़ा टाइम के बाद, अभी फ्रेजल वर्ब दे दिया ना तो आप लोग सब चिढ़ जाओगे और भड़क जाओगे इंग्लिश से। अविनाश बिल्कुल समय खत्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन मैं उसको लोड कर दूंगी। आपके 10 वोकैब जो है ना उसको मैं लोड करवाऊंगी अभी। फॉर एसएससी एग्जाम विच क्लास इज बेस्ट? 3499 का बैच बेटा बेस्ट है। अनिल लेट मी प्ले बिल्कुल सही है, मुझे खेलने दो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। बालकृष्ण बिल्कुल आप लोग का जैसे जैसे आ रहा बेटा मैं कर रही हूं। प्रियांशु मैंने कह दिया 8860333003 में आप मैसेज कर दो कि आप ज्वाइन करना चाहते हो, मैं करा दूंगी। हर्ष द हिंदू जो है मैं कंपल्सरी इंग्लिश के बैच में कराऊंगी बेटा, उसको इसमें नहीं करा सकते हैं, ये स्पोकन का बैच है। Is pronunciation of as and the different with different words? द और दी दो प्रोनाउंसिएशन होता है अमित, ठीक है, वो बाद में कराऊंगी। गुड नाइट मुकेश। कुछ रिस्पॉन्स आरके सिंह, कंपल्सरी बैच परचेज करना है बेटा, रुक जाओ मैं क्लास अभी खत्म कर रही हूं, अब तुम लोग का मैसेज देखूंगी और हो सकता है कुछ लोगों का मैसेज नहीं देख पाऊं अभी, तो मैं 11 बजे के क्लास के बाद जो यूट्यूब में चलता है ना 11 बजे उसके बाद देखूंगी। स्टोरी कहां से पढ़े पंकज? 2 स्टोरी तो मैंने दे दिया। और आप एक काम करो, आप इंटरनेट में जाओ, फेरी टेल्स लिखो, बेड टाइम स्टोरी लिखो, बेड टाइम स्टोरी इन इंग्लिश, आपको सब मिल जाएगा ना बेटा। आरके सिंह लेट मी टू डू नहीं होता, लेट मी डू होता है, लेट के साथ टू नहीं लगता। बिल्कुल नाम के साथ सेंड कर देंगे विशाल, कल सारा पीडीएफ आपका सेंड हो जाएगा, टेंशन मत लो। प्रमोद गुड नाइट। आप लोग चले जाओ, जो जो क्वेश्चन पूछे जिसका क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई उनको वेट करो। एजुकेशन होता है बेटा, जहां पर भी डी बीच में ऐसा आता है ना वहां पे जैसे एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन भी बोल देते हैं लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन एजुकेशन होता है, ठीक है। शालिनी दिस बैच इज फॉर आईएएस बट फॉर स्पोकन, ठीक है। यस, कंपल्सरी इंग्लिश के पैसेज में आपको हेल्प करेगा और मैं इसका ध्यान सिर्फ यही रख रही हूं कि इसमें आप इंग्लिश बोलना सीख जाओ बेटा, बस, ठीक है। पास्ट में वुड का यूज करते हैं, यस, विल का पास्ट टेंस वुड होता है शिल्पी, और इसीलिए यहां पर थोड़ा सा वुड भी है। आप रुक जाओ अभी। यूट्यूब क्लास बेटा मेरा केडी कैंपस का यूट्यूब चैनल है, उसमें आप आ जाओ, ठीक है, 10 से 11। और मैं तो कहूंगी सब आया करो, बहुत उसमें आप लोग मोटिवेटेड भी होगे क्योंकि उसमें पढ़ाने के अलावा बहुत सारी बातें भी करते हैं। आप लिखाते हो तो एस और आर में कंफ्यूजन हो जाता है रोहित, मैं अगली बार से और थोड़ा क्लियरली लिखूंगी क्योंकि मेरा थोड़ा कर्सिव हैंडराइटिंग है, मैं और क्लियरली करूंगी, ठीक है। राजेश देखना तो चाहिए आप लोग को, जितना ज्यादा इंग्लिश में आप रहोगे ना उतना अच्छा रहेगा बेटा। कंपल्सरी इंग्लिश के लिए कोई बुक नहीं होता प्रैक्टिस करने के लिए। जब मैं आपको पैसेज बनाना सिखा दूंगी ना, प्रेसी राइटिंग वगैरह, तब प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर करना बेटा।
कमल, मैं हमेशा मोटिवेटेड रखती हूँ आप लोगों को। मैं तो कह रही हूँ ना, बस खाली मेरा साथ दो 3 महीने, और उसके बाद नहीं सीख पाओ तो मुझे कहना। फिनिश होने के बाद मैं, यस, इंटरव्यू बेटा, इंटरव्यू के मामले में जहां तक होगा श्रुति, आप आराम से इंग्लिश में दे सकते हो। मैंने कहा ना, मेरे नजर में सिर्फ एक ही चीज है कि आप लोग जब इंटरव्यू देने जाते हो तो इंग्लिश में फंसते हो। एक्सक्लेमेटरी मार्क बेटा लगता है तब जब आप आश्चर्यचकित कहते हो, व्हाट, वाओ, इस तरह के वर्ड्स पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, जब आप आश्चर्यजनक तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हो। Shalini, this batch is for IAS interview and for like spoken, ठीक है? And if you want to go for written exam, that will be different. For Hindi medium people, I have started compulsory English. YouTube में बस रात को 10 से 11 आप केडी कैंपस के चैनल में आ जाना। जैसे यू आर द वुड बी टीचर, वुड बी टीचर का मतलब होता है बेटा आप टीचर बनोगे, है ना, वो संभावना व्यक्त कर देता है। और अगर हिंदी न्यूज़पेपर, तो आपको देखो द हिंदू न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो, अदरवाइज बाकी को जरूरी नहीं है। यस आकांक्षा, बिल्कुल एकदम मोटिवेटेड रहो, मैं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। कौन सा बुक बेटा? मुकेश, खाली इंटरनेट सर्फ करो, बेड टाइम स्टोरीज और कॉमिक्स या फिर फेरी टेल्स डाल के। तभी तो मैं अंकुश कह रही हूं ना, आपको स्टोरी क्यों पढ़ा रही हूं, ताकि मुझे छोड़कर आप लोग जब अपने आप रीडिंग शुरू कर दोगे ना, देखो मैंने आपको 2 स्टोरी पढ़ाई, 3-4 स्टोरी पढ़ाने के बाद मैं चाहूंगी आप लोग रीडिंग शुरू कर दो इंटरनेट की चीजों को, तो फिर हमसे नहीं पूछोगे मैम ये स्ट्रक्चर क्या है। ओके श्रुति, बहुत अच्छी बात है। क्लास आप इसके बाद आप प्रॉपर मेरा एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन उतारने की कोशिश करना, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। राज कमल, बिल्कुल इंटरेस्ट लेना जरूरी है बेटा। प्रियांशु, अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा रुको। रंजन, मैं देख रही हूँ आपका कमेंट आ जाएगा तो मैं करूंगी। कंपल्सरी कैसे परचेज करना है बेटा, आप मेरा 8860330003 में मैसेज कर दो दामिनी। अभी प्रियांशु थोड़ा सा रुको, अभी तुरंत समझ में नहीं आएगा हिंदू न्यूज़पेपर आपको, ठीक है। बेटा तहसील वगैरह बीच में क्यों लगाओगे बेटा, ठीक है, तहसील वगैरह बीच में क्यों लगाओगे? 3-4 चीजों को एक साथ यूज नहीं करते, ज्यादा अच्छा होता है 2 चीज एक साथ यूज करना। यस सेकेंड फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं था बेटा, वो मैंने समझा दिया। चलो, कौन सा इंग्लिश चैनल देखना है? रामचंद्र, अभी आप लोग सिर्फ एक ही काम करोगे, मैंने आपको फेरी टेल्स पढ़ा रही हूं मैं, ठीक है। एट और इन अमित बाद में करेंगे, और ये डिस्ट्रिक्ट और सब कुछ मत लगा दो एक साथ, बस 2 चीजें लगाओ। अब सुनो मेरी बात सब कोई, आप लोग का बस सारा कमेंट्स में बहुत नजदीक से बैठ कर देखना चाह रही थी, इसलिए चली गई थी उधर। अब आप लोगों को मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी बेटा, मैं आपको स्टोरी क्यों पढ़ा रही हूं, आपको पता है एक चीज, सिर्फ इसलिए पढ़ा रही हूं, 2 स्टोरी मैंने पढ़ाई, चलो 2 और स्टोरी मैं पढ़ा दूंगी। अब आप लोग अपने आप इंटरनेट सर्फ करो फेरी टेल्स, और आपको मैं विश्वास दिलाती हूं वर्ब के फॉर्म्स 2 क्लास के बाद और इतने हो जाएंगे कि आप जब रीड करोगे ना आपको समझ में आएगा। मेरा सबसे पहला काम था आपको रीडिंग के लायक बना देना, वरना बच्चा कहता मैडम पहले टेंस पढ़ा दीजिए, मैम पहले मॉडल से पढ़ा दीजिए, कहेगा प्रेपोजिशन नहीं आ रहा मैम प्रेपोजिशन पढ़ा दीजिए, यही समय 3-4 महीना निकल जाता है और फिर रीडिंग नहीं होता। तो आपकी शुरुआत रीडिंग से होनी चाहिए। आज से इंटरनेट सर्फ करो, बहुत बढ़िया बढ़िया फेरी टेल्स है बेटा, इंग्लिश में फेरी टेल्स बहुत अच्छे अच्छे, आप उनको रीड करो, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके फिर पास्ट टेंस के साथ, लेकिन स्टोरी नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा रीड नहीं कर पाऊंगी, आधा रीड करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ सेंटेंसेस भी कराने, कुछ वोकैब भी कराना है। जितेंद्र,
आप एक काम करो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको खरीदना कैसा रहेगा, आप एक बार कंपल्सरी इंग्लिश का जो डेमो क्लास है ना, जो पहला क्लास है उसको डेमो में डाल दिया है मैंने, जबकि आप खुद देख लो, ठीक है? आपको खुद महसूस होगा, अगर हिंदी मीडियम के हो आप तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने में आपको कंपल्सरी इंग्लिश हेल्प करेगा। कंपल्सरी इंग्लिश में बेटा सचिन, अगर आप कंपल्सरी इंग्लिश वाले हो ना तो स्पोकन उसमें इंक्लूडेड है।